हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर्स का टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जो रीड होती है हर बात मैच हो ही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जल्दी से रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज करेंगे, ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे आई एम सक्सेसफुल। एंड रीडिंग के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वृषभ राशि, वृषभ राशि यूनिवर्स आपके लिए क्या आने वाले हफ्ते की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं। क्लिनजिंग, ये वीक में अभी तक देखो मैं तीसरी रीडिंग कर रही हूँ जहाँ पर क्लिनजिंग, प्योरिफिकेशन, ठीक है, हीलिंग, ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। क्या बात है, ये सबके लिए ही दिख रहा है कि ये जो मर्करी रेट्रोग्रेड हुआ है इससे बहुत हद तक लोगों की लाइफ से चीज़ें निकल रही हैं भाई। ऐसी चीज़ें जो शायद आपको ऑब्जर्व नहीं कर रही हैं, ऐसी चीज़ें जो आपके लिए अब उतनी बेहतर नहीं हैं या अब आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है, तो ये वीक भी ऐसा ही जा रहा है जहाँ पर आपको लग सकता है कि आप पुरानी चीज़ों को टाटा बाय बाय कर रहे हो। ठीक है, एक तो ये एनर्जी है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यू आर बिकमिंग बेटर, है ना। ऐसा होता है ना कि हम कोशिश कर रहे हैं भाई, अपनी तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने अंदर थोड़ी सी बेहतर एनर्जी लेकर आएँ, थोड़ा बेहतर हो पाएँ, चाहे वो रिश्तों में हो हम, चाहे हम कम्युनिकेशन में हो, चाहे हम एज अ ह्यूमन हम थोड़ा बेहतर हो पाएँ। तो थोड़ा आप बेहतर हो रहे हो, ठीक है। पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं जो कि शायद आपको नेगेटिव या तो सोच थी या नेगेटिव तरीके का कुछ आपका बिहेवियर था, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आप बेहतर हो रहे हैं पहले से, ठीक है। ये किसी भी वे में हो सकता है। यहाँ पर क्लिनजिंग की एनर्जी बताती है कि इस हफ्ते हो सकता है आप अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, मेंटल पीस का ध्यान रख रहे हैं। कम्युनिकेशन कुछ लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि ये फ़ोन पे भी हो सकती है, ये कॉन्वर्सेशन आपकी राइटिंग में भी हो रही है, वर्बली भी हो रही है, मेल्स में भी हो रही है। ऐसा कम्युनिकेशन दिख रहा है थोड़ा ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो जिस पे आप पहले से ज़्यादा बेहतर हो गए हो। एंड लेमन इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई थोड़ा खट्टी मीठी चटपटी बातें रहेंगी इस हफ्ते में, ठीक है। ये सिबलिंग्स के साथ हो सकती हैं, ये सोशल मीडिया पर हो सकती हैं, ठीक है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास या आप ही के घर में आपको या तो लेमन का पेड़ है भाई, ठीक है ना, या मतलब ऑलरेडी आसपास कहीं पर है, तो ये आपसे रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। ये हो सकता है यूनिवर्स इस तरीके से आपको मैसेज देना चाहते हैं। मुझे सोशल मीडिया पर बड़ा चटपटा सा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने का एनर्जी दिख रहा है। ओके, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वृषभ राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। इस हफ्ते में थोड़ा सिट्रिक फ्रूट जो होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको, ठीक है। या आप हो सकता है कॉस्मेटिक में कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो। चलो, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृषभ राशि। वी हैव रेजिलियंस, यस, करेज आ रही है आपके अंदर, बात करने की हिम्मत आ रही है। बात कैसे मतलब एक होता है बात करना, एक होता है प्रेजेंट करना चीज़ों को, हाउ टू प्रेजेंट, जो वर्ड्स हैं उनको भी कैसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ मैं आपको करेजियस होता हुआ देख रही हूँ कि कुछ टाइम से हो सकता है आपने कुछ मन में छुपा रखा है, बहुत टाइम से किसी से कुछ बोलना चाह रहे हो, या किसी को लाइफ से निकालना चाह रहे हो, या बहुत टाइम से लाइफ में नेगेटिविटी जो चल रही है उसके लिए आप कोई स्टैंड लेना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे थे अभी तक कुछ ऐसा। इस हफ्ते में हो सकता है आप हिम्मत करो। इस हफ्ते में हो सकता है आप खुद पर थोड़ा ट्रस्ट करो और अपने लिए स्टैंड लो। इस हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं अपने ऊपर ट्रस्ट करके कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, हो सकता है आप लैंग्वेज कोर्स कर रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, ठीक है। तो कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, जैसे सोशल मीडिया पर आ रहे हो, या जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई आप
किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ओके, उसकी आपको जो है ना ड्यूटी मिल रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, समथिंग लाइक दैट, और आप ट्रस्ट भी कर रहे हो खुद पे, हाँ कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं इस चीज़ की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकती हूँ, ऐसी एनर्जी, ठीक है। मैं आपके अंदर करेज देख रही हूँ इस हफ्ते में, ये अपने गलती को मानने का हो सकता है, अपने अंदर सुधार लाने का हो सकता है, ठीक है, ये किसी हैबिट को छोड़ने का हो सकता है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है टॉरस आपके लिए? सी द ऑब्जर्व एनर्जी, वाओ वाओ। आप, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपका जो पर्सपेक्टिव बन गया, आप उसको चेंज नहीं करते थे ना। मैंने कहा ना, आप अपने ऊपर हो सकता है काम कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक चीज को अलग अलग नजरिए से भी देख पा रहे हो कि अच्छा ये सिचुएशन मेरे हिसाब से ऐसी है, उसके हिसाब से ऐसी है, उसका ये व्यू है, गलत तो कोई भी नहीं है, सबको जहां से जो चीज दिख रही है वो पता लग रही है। जैसे मैंने एक पिक्चर देखी थी, उसमें जिराफ किसी की फोटो बना रहा था, और जिस लेडी की वो फोटो बना रहा था उसने ऊपर हैट पहनी हुई थी, तो वो जो जिराफ देख रहा था उसको सिर्फ हैट नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी नेक बहुत बड़ी होती है, उसको सिर्फ हैट नजर आ रही थी, गलत तो नहीं था ना वो, उसको तो वही दिख रहा था, तो उसके हिसाब से उसने हैट बना दी। पिक्चर जब उसने बनाई, ड्राइंग जब बनाई, तो जिराफ ने एक हैट बना दी, तो गलत तो वो भी नहीं था, उसको तो दिखी हैट रही थी, ठीक है। तो ऐसे ही सबके पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, ये चीज़ आप समझ पाओगे और आप लेट गो कर पाओगे कि चलो ठीक है, जाने दो, उनका वो पर्सपेक्टिव है, इट इज़ ओके, कोई बात नहीं। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो सकता है मनी का, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, और मनी के लिए भी अपना थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, थोड़ा सा अपना है ना, डेली जो रूटीन आप बोलते हो अपने पैसे को लेकर, जैसी एनर्जी आप अपने पैसे की तरफ भेजते हो, उस एनर्जी को चेंज करो, आपको ये बोला जा रहा है। पुरानी बातों को लेट गो कर रहे हो, ये चीज़ फॉर श्योर है कि पुरानी चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, ग्रजेस को लेट गो कर रहे हो, अपने आप के साथ हीलिंग प्रोसेस पर आप जाते हुए नजर आ रहे हो, अपने आप को ट्रस्ट करते हुए नजर आ रहे हो, जहाँ पर हो सकता है आपने ये सब कुछ बहुत टाइम से किया ही नहीं कि आप अपने आप को ट्रस्ट करते हो। एंड ऑब्जर्व एनर्जी कि आप बहुत ही, कहते हैं ना, छोटी छोटी बारीकियों को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी इंसान की हरकतें ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने ऑफिस में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। जिसके लिए करेज लगती है भाई, मैं तो साफ साफ बता चुकी हूँ कि अपनी गलती कोई नहीं मानता, बट अपनी गलती मानने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना। तो यू आर ऑब्जर्विंग एंड यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आप एक टीचर हो, आपके सामने 4 पेपर हैं, फटाफट बता दो इसमें ये गलती है, इसमें गलती है, इसमें गलती है, ठीक है ना। या टीचर भी नहीं हो तब भी आपका ना डिटेल की तरफ ध्यान चला जाता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स की तरफ ध्यान चला जाता है, और ये वीक में आप ये चीज़ अपनी नोटिस कर पाओगे। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए टॉरस? टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव 2 कार्ड्स, आई विल टेक ओनली 1। वी हैव द केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर आप केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से निकल रहे हो, और कैसे निकल रहे हो? क्लिनजिंग से, रेजिलियंस से, ऑब्जर्व एनर्जी से। आपको लग रहा है कि अरे यार, इन्होंने मुझे, मैं एक, चलो एग्जाम्पल से समझाती हूँ, मैं एक फीमेल हूँ बट उस इंसान को मेरे अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी दिखती है, मेरे अंदर ऐसा इसको लगता है कि नहीं मैं मेल हूँ, पर मैं उसके हिसाब से मेल थोड़ी हो जाऊंगी, मैं तो फीमेल हूँ ना, मैं क्यों उसके लिए चेंज हूँ, या मैं क्यों उसके हिसाब से हाँ जी करती रहूँ कि हाँ हाँ मैं तो मेल हूँ। मैं हूँ फीमेल तो मैं फीमेल ही रहूंगी ना, तो मैं दूसरों को क्यों बताने में लगी रहूंगी नहीं मैं तो फीमेल हूँ, मैं तो फीमेल। समझे अभी आप? तो ऐसी एनर्जी की उसकी सोच उसके साथ। तो आप अब सोचो भाई, मैं तो यहाँ देखो जेबरा है और उसको ना जिराफ की स्किन बना दी गई है, दूसरों की बातों को वो अपने बदलता रहा वो इंसान दूसरों के लिए। जैसे अब आपकी बात आ रही है यहाँ पर कि आप दूसरों के लिए बदलते रहेगी, हाँ अच्छा ठीक है ये कर लेंगे, हाँ हाँ ये कर लेंगे, हाँ जी ठीक है हाँ जी ठीक। सबकी बातों को आप एक्सेप्ट करते रहे और अपने आप को भूल गए। बट अब क्या हो रहा है, अब जब अपने लिए आवाज उठा रहे हो, जब आप अपने आप को पहचान रहे हो, जब आप उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, रेजिलियंस में आ रहे हो, आप आवाज़ उठा रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, एज अ ह्यूमन आप इवॉल्व हो रहे हो, एज अ सोल आप इवॉल्व हो रहे हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में अवेकन हो रहे हो, आप लेवल अप हो रहे हो। तो वो चीज़ें दुनिया को बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। अब वो जब दुनिया को बर्दाश्त नहीं होगी तो वो क्या करेंगे आपके लिए, उनके पास क्या काम है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं
वृषभ राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, पहले देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में है। पर्सन ऑन योर माइंड, वृषभ राशि। देखो ये इंसान डार्क एनर्जी में है, ये इंसान चाहता है आपके और अपने बीच में सिनेरियो, उसको जो है ना, जो भी चल रहा है उसमें क्लैरिटी, चाहे वो खत्म हो जाए चाहे वो बिगनिंग हो जाए, बट क्लैरिटी। ठीक है, आई जस्ट सॉ 10-10, क्योंकि यहाँ फुल मून की एनर्जी है। ठीक है, वो चाहता है कि क्लोजर देना है और साथ रहना है, क्लैरिटी के साथ बढ़ो। ठीक है, दूसरा, ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ हिडन एनिमीज की बातों में आया हुआ है जिसके बारे में इसको समझ में आ रहा है। तीसरा, इस इंसान को सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ इसको अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं। वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस। 5 ऑफ कॉइंस की एनर्जी बताती है कि इंसान आपका लैक फील कर रहा है, बहुत लो एनर्जी में दिख रहा है। मून भी लो एनर्जी की बात करता है, ड्रेन एनर्जी की बात करता है। ये आपके और अपने क्योंकि सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम है, तो आपके और अपने रिलेशनशिप की डेप्थ को पहचान रहा है। इसको समझ में आ रहा है कि ये आपके बिना कितना जो है ना अकेला है या अकेली है। ठीक है, लेट्स चेक इस इंसान का कोई नेक्स्ट एक्शन आपके लिए है, हाँ या ना। टॉरस, आपके पर्सन का कोई नेक्स्ट एक्शन इस हफ्ते हो सकता है, हाँ या ना। इट्स अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एक्शन तो नहीं ले रहा है, बट क्लैरिटी सर्च कर रहा है एनिमीज की, जिसकी मैंने बताया ना कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो हिडन एनिमीज का काम कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द कार्ड फॉर सिंगल्स, टॉरस सिंगल्स। आने वाला हफ्ता कैसा है आपके लिए टॉरस सिंगल्स? आने वाला हफ्ता वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, दैट्स व्हाई द ऑब्जर्वर कार्ड इज हियर। वाओ, सो कोई मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, कोई माइंड गेम खेलने की कोशिश करेगा, कोई ज़्यादा शाना बनने की कोशिश करेगा, बट आप ऑब्जर्वर हैं बहुत अच्छे। आपको पता है कौन कितने पानी में है, कौन क्या करने आया है, कौन किस लिए जो है ना ज़्यादा बढ़ाई कर रहा है या कौन किस लिए अप्रोच कर रहा है, वो आप जानते हो। तो बहुत अच्छे से आप इस इंसान को पहचान जाओगे और इसको एंटरटेन नहीं करोगे। कोई तो है जो ज़्यादा दिमाग चलाएगा आपके साथ, ठीक है, जो ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, बट आप भागोगे उस इंसान से आप उसको नहीं रखोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। करियर देखते हैं आपके लिए, टॉरस आने वाले हफ्ते में आपके लिए करियर कैसा है। वी हैव द 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस इज अबाउट कि आप अपने काम करियर में जैसा जो चल रहा है, आप चाहते हो मुझे चेंज मत करो, मुझे वही काम करने दो जो मुझे करना है। सिचुएशंस बनेंगे कि आप चेंज करोगे चीज़ों को, बट शुरुआत ऐसी हो सकती है जहाँ बोलोगे नहीं यार ऐसे ही ठीक है ना, मन है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, बट होता है ना, मन तो बहुत कुछ कहता है पर सारी चीज़ों पे थोड़ी एक्शन ले लेते हैं हम। तो मन तो बहुत है कि मैं जॉब चेंज कर लूँ, बट आप बोलो नहीं यार कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, जगह जगह जाकर इंटरव्यू देने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपको लगता है कि मैं शुरू से ऐसा ही काम करता आया हूँ, इसी तरीके से मैंने अपना काम किया और मुझे ऐसे ही काम से जो है रिजल्ट मिलेंगे, तो वहाँ पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ये आपको कहा जा रहा है कि कंट्रोलिंग मत बनो, या बिल्कुल ही ऐसा नहीं कि क्लोज ऑफ मत हो जाओ कि बिल्कुल ही अपने कंफर्ट जोन में बैठकर उससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, वो नहीं करना है। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें जो है वो, क्योंकि इनसिक्योरिटी में जब हम आ जाते हैं ना तो वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं हम, तो वो नहीं करना है। दूसरा 4 ऑफ कॉइंस ये भी कहता है कि आप एनर्जी सेव कर रहे हो, आपको लग रहा है कि यार छोड़ यार, इतनी एनर्जी कौन लगाएगा इस काम में, तो कुछ ऐसा भी नजर आ रहा है। ठीक है, आने वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए? थोड़ा मुझे इनसिक्योर नजर आ रहे हो यहाँ। ठीक है, देन वी हैव द क्वीन ऑफ कॉइंस। नाउ यू आर इन दैट मोड कि जैसे अपनी वर्थ जानते हो आप। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल से ये एनर्जी नजर आती है कि भाई आप अपनी वर्थ समझते हो, वैल्यू समझते हो, और आपको पता है आपकी क्या पोटेंशियल है। आप बहुत प्रोडक्टिव मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा रिसोर्सफुल मुझे नज़र आ रहे हो, बहुत हद तक कहते हैं ना कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कहूँगी फुल ऑन, पर कोशिश कर रहे हो कि आप डिसिप्लिन में रह पाओ, कोशिश कर रहे हो कि आप हर एक काम को संभाल पाओ। एंड ये सिर्फ और सिर्फ करियर नहीं है, इसमें ऐसा है कि करियर जो है वो घर से चल रहा है, तो घर की वजह से घर का भी काम करना पड़ता है, करियर पे भी ध्यान देना पड़ता है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बिकॉज वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल होता तो मैं बोलती कि हाँ बहुत बढ़िया, आप पूरा ध्यान दे रहे हो अपने काम पे। यहाँ आपकी 2-3 जगह पर फोकस है जहाँ आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी है और उस चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हो। ठीक है, एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल यू आर वेरी स्टेबल। यहाँ इनसिक्योरिटी है बट यहाँ सिक्योर फील कर रहे हो, क्योंकि मैंने बोला था ना रेजिलियंस से आप अपनी पावर को समझ पा रहे हो। कोई फीमेल हैं जो कहीं आपको हेल्प भी कर सकती हैं, वो खुद बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, बहुत स्टेबल हैं, जो कि आपको करियर में हेल्प भी कर सकती हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव द प्लांट शॉप, मतलब कि 7 ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें जैसे जैसे आप
कहते हैं ना प्लान कर रहे हो वैसे वैसे होती भी नजर आ रही है, बट कुछ ना कुछ यहाँ प्लानिंग स्ट्रेटजी चल रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़े थोड़े रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। वी हैव पेंटिकल पेंटिकल पेंटिकल। इस हफ्ते में प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, इस हफ्ते में प्रैक्टिकल होकर आगे बढ़ने की जरूरत है, इस हफ्ते में प्लानिंग्स करने की जरूरत है, इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अपने आप की रेजिलियंस, अपने आप को रेजिलियंस में रखने की कोशिश करना, अपने आप को करेज में रखने की कोशिश करना, अपने ऊपर ट्रस्ट करना। इस हफ्ते में चीजें थोड़ी स्लो हो सकती हैं बिकॉज ऑफ पेंटिकल एनर्जी, बट ये नहीं है कि अरे काम तो हो नहीं रहा, नहीं, काम हो रहा है, आपके लिए काम बन भी रहे हैं, बट थोड़े स्लो हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग इन द लास्ट एंड ऑफ द वीक, ओके। फाइनेंसेस कैसे आने वाले हफ्ते में? टॉरस, वृषभ राशि, फाइनेंसेस कैसे आने वाले हफ्ते में? फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ कॉइंस। एस ऑफ कॉइंस का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं से करियर रिगार्डिंग कोई मनी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब लग सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंटरव्यू कॉल वगैरह आई है, वहाँ आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए जो है ना फ्रूशन में आती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए कोई मॉनेटरी गेन हो रहा है, कुछ लोगों के लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, सेविंग स्टार्ट कर रहे हो, कोई एजुकेशन पे पैसा खर्च कर रहे हो, किसी कोर्स पर पैसा खर्च कर रहे हो, कोई लैंड प्रॉपर्टी के लिए, जैसे होता है ना कि घर में ये रेनोवेट कराना है उस पर पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर मनी आ भी रहा है और कुछ लोगों के लिए सेव भी हो रहा है। आने वाला हफ्ता आपके लिए स्टूडेंट्स लाइफ कैसी है? टॉरस स्टूडेंट्स, टॉरस स्टूडेंट्स वी हैव द टू ऑफ कॉइंस। टू ऑफ कॉइंस इज लाइक कि आप जॉब भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, आप एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो बट दूसरा कोई ना कोई साइड बाय साइड कोर्स भी कर रहे हो, आप दो चीज़ें लर्न कर रहे हो, जैसे मान लो डांस भी सीख रहे हो, पढ़ भी रहे हो, तो दोनों ही चीज़ें लर्निंग की ही हैं। तो कुछ ऐसा है कि अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप कोई चीज़ का डिसीजन बनाना है जो बना नहीं पा रहे हो, तो अभी आप इस हफ्ते में डिसीजन का सोच रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे फ्यूचर के लिए क्या सही है, ठीक है। विद द टू ऑफ पेंटिकल यूनिवर्स थोड़ा और मुझे थोड़ी इंसाइट दो। यस, वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक कि प्रैक्टिकल चल रहे हो आप और पूरा अपने आप को डिसिप्लिन में रख रहे हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कोई मेजर डिसीजन बनाना है जिसके लिए आपको हो सकता है किसी की हेल्प लगे, या हो सकता है कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड से बहुत सारे लोग किसी की बात सुन रहे हैं, किसी से कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत हद तक बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाल रहे हैं। जैसे होता है ना कि मान लो कॉलेज में पढ़ रहे हो, इवेंट आ गया, इवेंट भी करना है, इधर असाइनमेंट भी सबमिट करना है, उधर प्रोजेक्ट भी है, कई चीज़ें एक साथ जो है ना आप संभालते हुए नजर आ रहे हो। हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द एम्परर एनर्जी। हेल्थ रिगार्डिंग तो भाई बहुत ही अच्छी एनर्जी है। मुझे बहुत फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हुए नजर आ रहे हो, पंचुअल नजर आ रहे हो, बहुत हद तक अपने टाइम से सारे काम कर रहे हो, टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से खाना, ठीक है। और बहुत हद तक मैं आपको स्टेबल भी देख रही हूँ हेल्थ रिगार्डिंग। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर अभी तक बहुत लेजीनेस चल रहा था तो इस वीक में आप एक्टिव हैं। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।